बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज रात के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करनी चाहती हूँ जिसका अनुमान है निगाह बस्ते रखना मुअज़्ज़ज़ सदरे साहबा व ख़वातीन इस्लाम। उस वक्त मैं आपके सामने निगाह बस्ते रखने के बारे में इस्लाम की कुछ हिदायत पेश करना चाहूँगी और इसी के बारे में एक आयत का कुछ हिस्सा भी मैंने आपको सुनाया है। और सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आपके सामने उसका उर्दू तर्जुमा कर दूँ। उस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया है कि आप मोमिन औरतों से कह दे के अपनी निगाहों को पस्त रखे और अपनी शर्मगाहों यानी इज्जत पाकों की हिफाजत करे और अपने आराइश और ज़ेब व ज़ीनत को जाहिर ना करे। लेकिन जो जाहिर हो मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये जमाना अरियानियत और बेहयाई का जमाना है और तहजीब के नाम पर हम सिर्फ ख़वातीन में भी अरियानियत और नजरबाजी आम की है और उसे फैशन समझा जाता है। मुसलमान कराम भी जिन्हें गैर मुस्लिम ईसाई वगैरह दानिशों का नाम देते हैं, उस आयत को दलील बनाते हुए बेपर्दगी की तालीम देते हैं और ये बताते हैं कि अगर औरत मुँह खोलकर बेपर्दा ना हो तो फिर उसे निकाह बस्ते रखने का हुक्म देना बेमानी है। लिहाजा उस आयत से तो ये साबित होता है कि औरत पता है जैसे गैर मुस्लिम औरतें बाजारों सड़कों पर बेपर्दा खेल लड़ाती फिरती है, लेकिन ये उनका बराबर धोखा है क्योंकि ये आयत गैरों से पर्दे के बारे में नहीं है, बल्कि उसी आयत में आगे फरमाया गया है कि वो अपने शौहर और ससुर वगैरह के सामने ज़ेब व ज़ीनत के साथ रह सकती है, जिससे जाहिर है कि उसमें उनसे निकाह बस्ते रखने का हुक्म दिया गया है। जिनके सामने एक औरत जा सकती है लेकिन जिन गैरों का सामना करने की उसे इजाजत इस्लाम ने दिया है, उनके सामने मुंह खोल कर बेपर्दा रहना ही जायज नहीं है। लिहाजा उसमें यह भी फरमाया गया है कि अपनों के सामने भी वो रहे तो निकाह बस्ते करके रहे। और फिर उस आयत में यह भी फरमाया गया है कि वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख़फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि अपने पांव जमीन पर पटक कर ऐसे ना चले कि अंदरूनी ज़ीनत यानी पासे को गैर का आवाज सुनाई दे तो फिर जोर से पैर पटक कर चलने की जिससे गैर का आवाज अंदाजा गैरों को जायज नहीं है, तो फिर मुंह खोलकर गैरों के सामने बेपर्दा रहने की इजाजत कैसे हो सकती है। इसी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो ऐसे बातें करते हैं कि औरत के लिए गैरों से पर्दा नहीं, वो बेकार है। फिर ये भी सोचिए कि बदकारी और बुराई के दरवाजे कैसे खुलते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि पहले आंखें लड़ती हैं और आंखों आंखों में बातें होती है और मामला ज़िनाकारी गाड़ी तक पहुंचाता है। इसी बात को किसी शायर ने यूं बयान किया है, होता है राज इश्क मोहब्बत उन्हीं से फास, होता है राज इश्क मोहब्बत उन्हीं से फास, आंखें ज़बां नहीं है मगर बेज़बां नहीं। और एक हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन-नज़्र ज़िनल ऐन, यानी किसी तरह बड़ी निगाह से देखना ज़िना है तो फिर क्या मुमकिन है कि इस्लाम आँख के ज़िना का भी दरवाजा खोल दे और फिर उसी को जायज़ में करार दे। ख़वातीन इस्लाम, मैं अपनी इस और साफ करने के लिए आपके सामने एक हदीस पेश कर दूं तो शायद आपको मेरी बात समझने में आसानी हो जाए। सुने और जरा ध्यान देकर सुने। और दाऊद तिरमिज़ी और अहमद की रिवायत है, जैसे उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान किया है कि वो और मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे छुप जाओ और पर्दे में हो जाओ। मैंने कहा अल्लाह के रसूल वो तो अंधे हैं, हमें देख नहीं सकते। मैं आपको ये बता दूं कि अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बुजुर्ग साहबी और अंधे थे। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों तो अंधे नहीं हो, तुम तो उन्हें देख रही हो। उस हदीस से साफ हो गया कि फितने से बचने के लिए गैरों को देखना भी जायज नहीं है, इसलिए कि उसे बुरे जज्बात उभरते हैं। तुमने शायद किसी ने ये सोचा होगा कि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की बात है, लेकिन हदीस में तो ये नहीं है कि सिर्फ तुम्हीं लोगों के लिए गैरों को देखना जायज नहीं है। और फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों को से रोका जा रहा है तो क्या हमसे पाकीज़ा है कि हम गैरों को देखकर फितने में पड़ नहीं सकते और हमारे अंदर बुरे जज्बात पैदा नहीं हो सकते। मैं यहाँ एक बात का जिक्र कर दूं कि आमतौर पर हमारे यहाँ औरतें देवरों से बेतकल्लुफ रहती है, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देवर के बारे में सवाल किया गया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-मौतु देवर मौत है, यानी जैसे मौत जानलेवा होती है वैसे ही कभी देवर भी रूहानी मौत यानी बुराई का सबब बन जाता है और फिर इसका अंजाम भी कभी कभी सामने आ जाता है। एक हदीस में जरूर क्या आता है कि कोई किसी औरत से शादी करना चाहता है तो उसे देख ले, लेकिन इसका मानी ये है कि वो किसी हलेस से देख ले ताकि जिस वजह से उससे शादी करना चाहता है वो बात उसके अंदर रहे या नहीं है, उसका इल्म हो जाए। उसका मानी ये नहीं है कि औरत जिससे शादी की बात हो रही है उसके सामने आ जाए या उसे उसके सामने कर दिया जाए, जैसा कि कुछ लोग ये जिद करते हैं कि मैं रूबरू देख लूंगा तभी शादी कर दूंगा। आमतौर पर माँ वगैरह की पसंद पर भरोसा करना बेहतर साबित होता है। मैं आपके सामने एक वाकया पेश कर दूं कि एक नौजवान जिद हो गया कि मैं लड़की को रूबरू देख कर ही शादी करूंगा। लड़की खुददार और पर्दे की पाबंद थी, लेकिन जब नौजवान की जिद को देखा तो उसने भी उसकी जिद मान ली और दोनों रुक कर देंगे। लड़की ने हयात खूबसूरत थी, नौजवान ने देखते हुए उसे पसंद
जो दिया पैसा यो ले माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अभी हमारा आपके सामने एक छोटी सी बच्ची जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हालत हाज़रा को बयान कर रही थी। तो अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस बच्ची को मज़ीद इल्म अता फरमाए, आगे चल के अल्लाह